सचिन कौन आ गया? देख बेटा। अरे बेटा तुम तो बॉर्डर जाने के लिए निकले थे, गए नहीं अभी तक। बॉर्डर में तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले आप मुझे ये बताओ, जब मेरी बहन घर पर थी तो आपने मुझे झूठ क्यों बोला कि वो जॉब पर गई है? अरे भैया वो ना जॉब पर ही गई थी भाभी, वो ना छुट्टी हो गई तो जल्दी आ गए, हम आपको कॉल करके बताने वाले थे। तू तो चुप ही खड़ा रहे। और अंकल जी आप बड़े हैं और मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। और आप इससे आगे मुझे कोई भी सफाई दें, मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी जब मैं थोड़ी देर पहले आया था ना तो मैंने सब कुछ शीशे में देख लिया था। बेटा जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए अंकल जी, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना जैसे आपके बेटे को थप्पड़ मारा है ना वैसे ही आपको भी मार सकता हूँ। और ये सब आप पैसों के लिए कर रहे हो ना? और क्या पैसा पैसा लगा रखा है आप लोगों ने? अरे आप जितना पैसा बोलते हो उतना भिजवाता हूँ ना मैं। और जब से आपका बेटा मरा है, मेरी बहन बाहर जाके जॉब कर रही है ना, आपका पेट भर रही है ना, फिर भी आपकी पैसों की भूख नहीं मिटती। हाँ, और क्या गलती थी मेरी बहन की कि उसको शर्म आ गई थी मुझसे बार बार पैसे मांगने में? अरे अगर इतनी ही भूख है ना पैसों की तो खुद जाके कमाओ। अरे आप तो बदतमीज थे ही, और अपने बेटे को भी बदतमीज बना रहे हो। अरे क्या सीख दे रहे हो आप इसे इस उम्र में? खैर मैं आपको क्या ही समझाऊं, सारी गलती मेरी है कि मेरी बहन विधवा होने के बाद भी इस घर में रह रही है। काश मैं उसे पहले ही अपने साथ ले गया होता तो ये सब ना हुआ होता। मैंने तो सोचा था कि मेरी बहन यहाँ रहेगी तो आप लोगों का सहारा बनेगी, लेकिन वो कहते हैं ना, नीच लोगों की नीयत कभी नहीं बदलती। लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, मैं आपको माफ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आज मैंने आपको माफ कर दिया ना तो आप यही सब हरकत मेरी बहन के साथ दोबारा करोगे, और वो बेचारी डर के मारे मुझे कुछ भी नहीं बताएगी। तो अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, और ना मैं चाहता कि ये सब दोबारा हो। तो आप लोग चुपचाप नीचे चले जाओ, क्योंकि अगर पुलिस ऊपर आ गई ना तो आप दोनों सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या होगा। बहन मुझे माफ कर दे, मेरी गलती की वजह से आज तेरी ये हालत हुई। आज अगर मैं तुझे अपने साथ घर ले गया होता तो तेरी ये हालत नहीं हुई होती। बेटा मैं माँ दुर्गा बोल रही हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में मेरा नाम लिखो, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर दूंगी।